नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनोत्सव श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभि वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। माता जी को सब जानते हैं। माता जी बड़ौदा से ही भक्ति में आए और अभी पूरा सब जगह पूरे भारत भर में प्रचार कर रहे हैं। नहीं चलेगा माता जी। हाँ, अभी जैसे सब जानते हैं YouTube पे माता जी के बहुत सारे प्रवचन है। अगर आप मतलब रेगुलर सुनना चाहते हैं तो माता जी के रेगुलर रोज के प्रवचन भी YouTube पे अपलोड होते हैं, तो आप लोग सुन सकते हैं। आज हमारा वही सौभाग्य है, माता जी सूरत आए थे। सूरत में उनका लेक्चर्स का सीरीज था, तो उन्होंने मतलब हमारा बड़ौदा वासियों को थोड़ा समय देने के लिए बड़ौदा पधारे। तो फिर आप 2 दिन के लिए प्रवचन है माता जी का, तो आप लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। तो गुरु परंपरा के आज्ञा से मैं प्रचार करती हूँ। मेरा कुछ योग्यता नहीं है, गुरु परंपरा का कृपा से ही सब कुछ होता है। तो आज हम भक्ति का तीव्रता के बारे में सुनेंगे। भक्ति का तीव्रता के बारे में बोलने के पहले बच्चे बहुत है, तो उनको अटेंशन चाहिए, तो स्टोरी चाहिए। ये स्टोरी ऑथराइज्ड बोनाफाइड ऐसा नहीं है, पर इसका मॉरल थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी ये स्टोरी को मैं बोलती हूँ। ठीक है ना, सब बच्चों को स्टोरी अच्छा लगता है ना, तो सीरियसनेस लाने के लिए, थोड़ा टेंशन के लिए स्टोरी सुनेंगे। एक बार एक कथा सुनने वाला, वो गांव गांव में जाके कथा सुनाता था। रामायण, उसका सब्जेक्ट था रामायण। तो एक बार वो जाके एक जहां पर रामायण सुनाता है सबको। फिर बाद में बच्चों को मैं सवाल पूछूंगी, जो ध्यान नहीं रखे हैं
उनको क्या करें देखते हैं, ठीक है, कौन कौन ध्यान रखते हैं देख लेंगे। ये हमेशा कथा सुनाता था, तो एक गांव में अच्छा कथा शुरू कर दिया, रामायण। तो सब बैठे, उस देश का रानी भी आई थी। उस देश का रानी हमेशा हाथ में एक तोता लेकर आती, तोता को पिंजरे में रखते। आजकल लोग कुत्ता लेके घूमते हैं, किधर भी जाना है तो कुत्ता लेके घूमते हैं, कुछ तो लेके घूमते हैं। ऐसा ये तोता लेके, रानी का फैशन है, पेट पेट एनिमल, तो उसको लेकर आई थी प्रवचन में। तो जब भी ये रामायण में बोलते हैं राम नाम बोलो मुक्ति मिलेगा, ऐसा बोलते थे। बाहर ये जो तोता है ना, बोलने वाला तोता, तुरंत वो तोता नहीं नहीं राम नाम बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगा करके वो कथाकार को टोकता टोकता था वो कुत्ता, वो तोता। जब बीच बीच में हम लोग बोलते हैं ना, अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। बीच बीच में बोलते हैं तो सब जो सो रहे हैं उठ जाएंगे, है ना। जिसका ध्यान नहीं है तो वो, आप लेक्चर में देखते हैं तो बीच बीच में सबको जगाने के लिए हरे कृष्णा बोलते हैं। वैसे ही कथाकार हमेशा बोलते थे, क्योंकि रामायण चल रहा है, हमेशा बोलते थे राम नाम बोलो मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा बोले थे। मगर ये तोता हर बार बोलता है राम नाम बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगा। तो फिर सब सब लोग हंसते थे, क्योंकि तोता बोलता है तो फिर सबको वो एक अट्रैक्शन है, सब हंसने लगे इसको। जो कथाकार को सीरियसनेस है ना, उनको बहुत दुख आता है, क्योंकि वो रानी का तोता है, कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, तो राजा कुछ कर देगा तो कथा कंटिन्यू करता था। कुछ दिनों चले, तब उस गांव में कुछ साधु लोग आए थे। साधु लोग आए थे, वो सब लोग जाके उनको मिलेंगे ना, तो सब लोग जाके उनसे मिले। तब ये कथाकार भी गए और जाके उनसे मिले। तब सब ठीक है ना, सब कथा अच्छा चल रहा है, रामायण अच्छा चल रहा है ना, ऐसे पूछ रहे थे। ये बोल रहे थे सब अच्छा चलता है, मगर ये रानी के हाथ में एक तोता है, वो हमेशा मुझे मजाक उड़ाते रहता है, मुझे बहुत शर्माता है। इतना सीरियसली हम रामायण कथा सुन रहे हैं, उसका वैल्यू उसको पता नहीं, और वो इतना बोलता है तो मुझे बहुत शर्म आता है, बहुत दुख भी आता है करके साधु लोगों को बोला। साधु लोग सोचे ठीक है, कुछ तो कारण होगा, इसमें कुछ कारण होगा, उस तोता को मेरे पास लेकर आने के लिए बोलिए। तो रानी को बोला गया है, आपको साधु मिलना चाहते हैं, आप तोता के साथ आइए। तो रानी आई और तोता को दिया। ये साधु लोग सबसे संपर्क करना जानते हैं, और तोता से वो पूछ रहे हैं आप क्यों, जब कथाकार राम नाम बोलने के लिए बोलते हैं तब आप क्यों ऐसा उल्टा बोलते हैं। तब तोता बोलने लगा, आपका बात सच है, जब मेरा जन्म हुआ मैं बोलना सीख लिया, राम राम बोलने से तुरंत मेरा पंखा काट दिया और मुझे बिक्री कर दिया। तो रानी ने खरीद लिया, महंगी कर, पैसा ज्यादा देके। जब राम नाम बोलने से मुझे पिंजरे मिल गया, अभी राम नाम बोलने से मुझे, मैं फंस गया, इसका क्या मतलब है, फिर मुक्ति किधर है, मेरा जिंदगी में मुक्ति किधर है, ऐसा सवाल करता है वो तोता। वो साधु लोग बोले इसका कारण है, बहुत टाइम हम भी
हमारा भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं मिलता, दुखी दुखी हो जाते हैं, सोलह माला करते हैं, मंगलारती करते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ प्रगति नहीं होता, ड्राई लगता है। मगर हमको कारण नहीं पता चलेगा और गुरु जी को कारण पता चलेगा। गुरु महाराज बताएंगे, आप वैष्णव अपराध करते हैं, आप ध्यान से जप नहीं करते हैं, आपको भौतिक इच्छाएं हैं, ये कारण उनको पता चलता है। ऐसा ये तोता को क्यों शांति नहीं, मुक्ति नहीं, इसका कारण साधु लोग जानते हैं। वो बोले इसका कारण हम जानते हैं, फिर भी आप नाम हमसे ले लो करके तोता को ध्यान से सुनने के लिए बोला। अभी बोलो राम राम, अभी बोलो राम राम। तो तोता राम 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 बोलने लगा, तो इनिशिएशन हो गया। तो फिर साधु लोग बोले ध्यान से बोलना है, ठीक है, बहुत ध्यान से बोलना है। ठीक है, तो आंख बंद कर लिया, राम 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 बोलते रहा। और घर आते समय भी वो पूरा क्लास में चुप रहा, राम राम बोला, फिर वापस घर आए, तब भी वो आंख बंद करके राम राम बोलते रह रहा है। रानी खाना रख रही है, खाया नहीं। तो रानी को बहुत ये हो गया, बीमार हो गया, क्या क्या हो गया, आंख तो बंद करके मर गया, क्या क्या हुआ करके उसने पिंजरे को खोल दिया तो तोता सोचा अभी मुक्ति मिल गया, राम नाम बोला, मुक्ति मिल गया, उड़ गया। उड़ गया, रानी भी ठीक है चले गया तो ठीक है, छोड़ दिया। अगले दिन कथाकार रामायण सुना रहे हैं और उनको इतना खुश है, रानी के हाथ में तोता नहीं है। आहा, आज हाँ, आराम से हम कथा करेंगे, ये टोकेगा नहीं मुझे। जब वो बोले राम नाम बोलने से मुक्ति मिलेगा, तब वो तोता पेड़ के ऊपर से राम नाम बोलने से नहीं, गुरु के पास से राम नाम लेने से मुक्ति मिलेगा। जब वो तोता को देखते ही इनको डर हो गया, मगर वो बोला वो नाम को गुरु से लेना पड़ेगा। जब हम नाम को शुद्ध भक्त से गुरु से लेते हैं, तब उसमें असर होता है। गुरु का वाणी हम सुनने से, उनका उनका मार्गदर्शन को हम पालन करने से हमारा जिंदगी में परिवर्तन आए। मगर दीक्षा लेने के बाद भी हम बहुत टाइम में क्या होता है, डल रह देता, प्रगति नहीं दिख रहा है। शुरुआत में थोड़ा प्रगति जल्दी दिखाता है, फिर बाद में हम फिर से डल हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इसका कारण शास्त्र बहुत बोला जाता है, वैष्णव अपराध और नाम से हम ध्यान से नहीं जप करना, ऐसा कारण बहुत बता रहे। तो हम इस क्लास में बहुत हम अपना तीव्रता कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में सुनेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब जब होता है 16 माला तक जल्दी आ जाते हैं लोग, मगर ध्यान करना में अटक जाते हैं। ध्यान क्योंकि वो आदत हो गया ध्यान के बिना जप करने का। वो क्या होता है, जैसे हम रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसा एक रूटीन जैसा हो जाता है हमारा नाम जब। मंगलारती भी भले करें, रूटीन बना ले, उसमें कुछ स्वाद नहीं है, ये करना है जब करके माला को ऐसा रख दो, हाँ हो गया आज, ऐसा। इसको एक रूटीन काम, बहुत हम रूटीन काम करते हैं ना, ऐसा कर देते हैं। इसको जवाब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जब हमको आगे बढ़ना है तो उसमें कॉन्शियस एंडीवर, ये वर्ड बोलते हैं कॉन्शियस। जब उसको सोच समझ के हर रोज नया भक्त जैसा बनना है, हर रोज में नया भक्त है।
और रोज इसका सीरियसनेस समझ के हम जब काम करेंगे, तब हमारा जप में, तब हमारा भक्ति में तीव्रता बढ़ेगा। नहीं तो हम क्या होगा, ये जो सिद्धांत है सब भूल जाएंगे, फिर हम रूटीन हो जाएंगे। जब करना, मंदिर जाना, सब करना रूटीन है। इसमें क्या स्लगिश होते हैं ना, स्लगिश हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, उसका फल ही नहीं मिलेगा हमको। फल क्या था, हमको नाम जप में रुचि होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, नाम जप करने का रुचि ज्यादा होना चाहिए, भक्त संघ का रुचि ज्यादा होना चाहिए। तो हम इधर परीक्षित महाराज का श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में परीक्षित महाराज तैयार हो गए भगवान के पास जाने के लिए। हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का अंतिम समय होता है, और वो अंतिम समय कब है किसको पता नहीं है। परीक्षित महाराजा को बताया गया है अभी आप 7 दिन में जाने वाले हैं, महाराज हमें कोई नहीं बताने वाले कब जाने वाले। इसको हम भूल जाएंगे तो कभी भी चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, चक्कर में जाएंगे। इतना हम मेहनत किया, इतना तो सब लोग मेहनत किया इस जन्म में, हमको पता चल गया। इस जन्म में प्रभुपाद हमें बेसिक्स दे चुके हैं, हम इसको और और दूसरा जन्म में मत डालना है। इसलिए हम देखते हैं परीक्षित महाराज क्या मांगते हैं, जो साधु संतों से वो मांगते हैं कुछ चीज, 3 चीज मांगते हैं। ये 3 चीज के बारे में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। सभी भक्तों को ये 3 चीज बहुत 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 जरूरी है। परीक्षित महाराज इस जन्म में जाने ही वाले हैं, फिर भी परीक्षित महाराज अहंकार नहीं रख रहे। यदि मैं अगले जन्म लूंगा तो मुझे भगवान के प्रीति भक्ति बने रहे, रति रहने, कंटिन्यूअसली रहे, मैं भगवान के प्रेम में रहूं, पहला वर मांग रहा है। दूसरा वर, हमेशा मैं भक्त संग में रहूं, हमेशा भक्तों के संग में रहूं। तीसरा, सभी जीवों के प्रीति मित्र भाव से मेरा। 3 चीज मांग रहे, हमेशा भगवान के प्रीति रति रहे, और भक्त संग साधु संग मुझे मिले, और सभी जीवों को मित्र भाव से रहूं। ऐसे इसी बात को चैतन्य महाप्रभु 3 में बोल रहे हैं, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। ये 3 चीजों को हम बराबर रखना है। कभी कुछ लोग वैष्णव सेवा ज्यादा करके नाम रुचि नहीं है, जीव दया ज्यादा रखे, नाम रुचि और वैष्णव सेवा नहीं है। तीनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारा साधना भक्ति, साधुओं का सेवा और प्रचार, ये जीव दया तो प्रचार बन गया। ये तीनों सही परसेंटेज में रहना चाहिए, नहीं तो हम पतन होने का संभावना है। क्योंकि भक्ति मतलब संघर्ष है। नदी बहता है, उसका सामने हमको तैरना पड़ता है, उल्टी तैरना पड़ता है, तो इसमें हमको तकलीफ जरूर आएगा, समस्याएं बहुत आएगा। प्रभुपाद भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में कहते हैं कैसे रहने का। एक काम वाली कितना भी अच्छा काम वाली हो, वो काम करेगी और उसका दिल तो अपना ही घर में रहेगा। कितना भी अच्छा काम वाली हो वो, पर हमेशा अपना दिल घर में रखेगी, कब मैं काम खत्म करके कब घर जाऊं, कब मेरा ये ठीक हो जाएगा, कब घर जाऊं, कब, ऐसा रहता है। तो ऐसा हमारा भी, कब भगवान के धाम में जाएंगे, कब हम इसको प्राप्त करेंगे,
करके हमारा मन में जाना ही चाहिए। और बाकी सब काम अच्छा ही करना पड़ेगा। कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते कोई भी समय पर, है ना। हमारा कर्तव्य तो है औरत लोगों का, ये खाना बनाना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़ा करना, वो सब बंद होने वाला ही नहीं है, होने वाला नहीं है। और दूसरा, जो जो प्रॉब्लम्स है वो तो बने रहेगा। ये दुनिया ऐसा ही बनाया हुआ है। हमको तो नाम मिल गया, नाम में हमको तीव्रता दिखाना ही है। और रोज उठ के, सुबह उठ के, आज मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान को मैं प्रसन्न कैसे करूं करके आप हमारा दिन शुरू होना चाहिए। भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। हम अपने आप को अच्छा इस दुनिया से जाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम जा नहीं पाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक शादी का पार्टी, मैरिज पार्टी, नदी पार करने के लिए एक बोट में बैठ गए। ठीक है, वो रात का अंधेरे का टाइम था, तो वो जोर जोर से उसका चला रहे, नाव चला रहे। सोच के हम सुबह जाना है शादी में, तो सूर्य निकल गया, सुबह हो गया। देखा तो वो जिधर जिधर शुरू किया उधर ही है। कारण क्या हुआ, वो नाव बांधा हुआ है, सो तोड़ेंगे तो ये नाव जा सकता है। इतना मेहनत करके भी उसको काटा नहीं। हम स्त्री लोगों को बहुत विषय पर आसक्ति रहता है, इसमें उसमें, छोटा छोटा विषय में। सब इस दुनिया, हम स्पिरिचुअल विषय में देखेंगे, सब कुछ पेटी थिंग्स ही है, जो भी हो। और हम छोटे छोटे चीजों को बड़ा बना देते हैं, बड़ा चीज को छोड़ देते हैं। हमारे लिए बड़ा चीज है नाम, नाम जप करना, ये तीन चीज बड़ा चीज है, उसको हम इम्पोर्टेंस देते नहीं है। बाकी चीजों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी चीजों में हम लगा रहते हैं। इसलिए क्या होता है, हम मेहनत करके भी अपना डेस्टिनेशन जा नहीं पाते। इतना जोर जोर से हम सब सब कुछ कर रहे हैं, मगर फल नहीं मिल रहा है। वो आत्मा अब सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, कुछ तो कमी है। हम ढूंढते रहते हैं, क्या कमी है, क्या कमी है, किस में करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि यही है, भौतिक चीजों में आसक्ति है हमें। जरा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हम सहन नहीं होते, नहीं 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 होता मुझसे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब रहेगा तो भी हम भक्ति नहीं करेंगे। कुछ लोग जब जनरली बोलते हैं, मेरा परिस्थिति आप नहीं जानते माता जी, आपको समझ में नहीं आएगा बोलते हैं। समझ में आएगा, क्योंकि ये दुनिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग परिस्थिति है। आपका दुख अलग, मेरा दुख अलग है, इनका दुख अलग, उनका दुख अलग है, अलग अलग दुख दुख तो है। तो स्त्री होके उसको सहन, स्त्रियों का अ, गुण, अच्छा गुण क्या है, सहनशीलता। अपना परिवार में जो भी होता है उसको सहन करना सीखना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर हमको भगवान का प्राप्ति नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। जो भी है इस जन्म में पता तो कर लिया ना, हमको इतना तो सबको पता है। किसी को नहीं पता है हमको क्या जाना है, ये सबको पता है ना। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, किसी को नहीं पता है तो फिर से शुरू करूंगी। सबको पता है ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। आनंदा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। भगवान के धाम पे जाना है। हाँ बोलिए। भगवत प्राप्ति। भगवान का भक्ति करना, भगवान का भक्ति करके भगवान को पाना। ठीक है, वो तो है, भगवान भगवत धाम जाना।
ठीक है, अभी कोई पूछेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम तैयार नहीं है। भगवान हाथ दे दिया, हम नहीं पकड़ते हैं। भगवान दे दिया हाथ, हम नहीं पकड़ रहे। हमको पकड़ना पड़ेगा ना। हमको प्रभुपाद दे दिया सब कुछ। प्रभुपाद रेडी है हम सबको ले जाने के लिए। हम रेडी है नहीं? हम तैयार नहीं है। कैसे तैयार नहीं है? इस दुनिया का छोटे 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 चीजों में हम लगाव रहते हैं। छोटे छोटे विषय पर हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उसी को सोचते हैं। मन को शांति 5 मिनट रख पाते हैं? ये जो 16 माला शांति से परफेक्टली जब होता है तब हमारा प्रगति है। 16 राउंड्स में मन हिलना नहीं चाहिए। और भक्ति कैसे करना है पता है? सांस लेते हैं सब लोग, ऐसा होना चाहिए। सांस लेने जैसा हमारा भक्ति होना चाहिए। हमारा सांस हम रुकते नहीं है, वैसे हम अपना भक्ति को रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ दिनों के बाद, दीक्षा होने के बाद भी हमको केयरलेसनेस आ जाता है। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब देख लिया ना। तब तक थोड़ा तीव्रता, नया नया में बहुत तीव्रता होता है। आते हैं, बने रहते हैं, सेवा करते हैं, फिर दीक्षा हो गया, 16 माला हो गया, फिर सब चला जाता है। ऐसे लोगों को क्या होगा फ्यूचर में, सुनेंगे उनका क्या डेस्टिनेशन होगा। एक बार प्रभुपाद का व्यास पूजा में एक ऑफरिंग पड़ता है। प्रभुपाद बार बार कहते हैं हमको 4 नियम पालन करो, 16 माला अच्छा करो, मंगलारती करो, भगवत भक्ति करो, पुस्तक वितरण करो, हमेशा भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहना, भक्त का संग में रहते रहना, 10 नाम अपराध मत करना। ये सब बार बार बुक्स लेंगे तो कुछ चीजें बार बार कहते हैं। और जो भक्त भक्ति में आ जाते हैं ना, वो सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं थे, क्योंकि हम ये सब कर चुके हैं, ये बाकी लोगों के लिए। ये सब हम कर चुके हैं करके हम केयरलेस हो जाते हैं, प्रभुपाद को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है। इसलिए प्रभुपाद को छोड़ देते हैं, छोड़ के अपना मनमानी हो जाता है। मुझे मैं देखती हूँ कुछ भक्त लोग भक्ति में आने के बाद कुछ अन्य विषय में चले जाते हैं। इसी में भक्ति के रिलेटेड कोई सिंगर बन जाते हैं, कोई डांसर बन जाते हैं, कोई इसमें चले जाते हैं, कोई इसमें उसमें चले जाते हैं, दूसरा लाइन में पकड़ लेते हैं। भक्ति रिलेटेड थिंग्स छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अभी हो चुका है, मेरा हो चुका है, मैं बन चुका है, हम आगे सिद्धि प्राप्त हो गया हमारा, इसलिए मैं दूसरा लाइन में जाऊंगा करके बहुत लोग दूसरा चीजों में चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका जप करना छूट जाता है, मंगलारती छूट जाता है। ये हम बहुत देखते हैं। जो भक्त हमेशा अनन्य भक्ति ही बोलते हैं, भगवत गीता में सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन, हमेशा नाम जप कर। नहीं तो क्या होगा, ये व्यास पूजा आखिरी में लिख रहे हैं, प्रभुपाद हम देख रहे हैं, हम सब एक एक करके आके स्वर्ग में बैठ गए। स्वर्ग फर्स्ट क्लास जेल है। हाँ, वी आर ऑल एल्ड अप इन हेवनली डंजन, लिख रहे हैं प्रभुपाद। आप बार बार कहे और हम लोग सुने नहीं, अभी आके स्वर्ग में बैठ गया, वो भी जेल है। कुछ दिनों के बाद उधर एंजॉय करके वापस आना ही पड़ेगा। तो हमको इस जन्म में पता चल गया, ये जो भौतिक दुनिया में दुख 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 ही है। तो
कोई भी दुख हम पाएंगे मगर उसके साथ हम भक्ति करेंगे, तीव्रता लेंगे। ठीक है, मुझे काम वासना है, हाँ? मुझे इच्छा है, अकाम सर्व काम होगा, तीव्र न भक्ति हो गया ना, यजेते पुरुषम परम। आपको काम हो, काम नहीं हो, आपको मोक्ष चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो भी आप कृष्ण को पकड़िए। कृष्ण को आप पकड़ के भगवत भक्ति में लगे रहिए, नहीं तो जाके अब हम जो भी कर रहे हैं हमें में ले ले जाएगा स्वर्ग में। ये स्वर्ग, नरक भी ठीक है, क्योंकि उधर थोड़ा हम मार खाएंगे तो हमको डर लगेगा। स्वर्ग में तो सब भूल जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और हमें लगेगा ही नहीं। वो हम इधर दुखी है लगेगा नहीं। इंद्रदेव देखिए हर बार मार खाता है, फिर भी समझ में नहीं आता हमको ये छोड़ना है। नहीं नहीं, कृष्णा, कृष्णा को कैसे प्रार्थना करते हैं, अंडाधिपति नमः, असुर शत्रुवे नमः, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो इस भौतिक दुनिया में इधर ही लगे रहने के लिए हम प्रार्थना 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 करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इधर ही पकड़ के रहेंगे। तो कृष्णा बोलेंगे ठीक है, इधर ही पकड़ के रहो। एक बार प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक बुढ़ी औरत वन में जाके लकड़ी काट काट के सिर पे लेकर आया करती थी। इतना भारी था कि वो गिर गया। तो हे भगवान चिल्लाती थी, तो भगवान आ गए। इतना जोर से चिल्लाएंगे तो आ ही गए, आ गए। क्या चाहिए? हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल, तो भगवान आ गए। क्या चाहिए? ये जो नीचे गिर गया ना उसको उठा के भगवान आ गया तो हम तुरंत पूछ सकते हैं। अभी आ गया तो हम लोग आपके साथ ही आ जाएंगे, ले जाइए। हमेशा भगवान तो हमें मदद करने के लिए बहुत तैयार है। और हमारा जो आसक्ति है ना भौतिक चीजों में, वो हमें रोक देता है। इसलिए हम छोटा चीज को छोड़ के, ये जो भौतिक चीजों को छोड़ के, तो भगवान को पकड़ना है, भगवत भक्तों को पकड़ना है, भक्तों का संग में हमेशा रहना है। रहेंगे तो वो बोलते रहेंगे "ये आप गलत कर रहे हैं, आप सही रहो"। हम भगवत, कोई अच्छा भक्त, सीनियर भक्त के साथ हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो हमें कोई सुधारने वाला नहीं है। जब हम सीरियस डिवोटी के बाजू में रहेंगे तो वो हमें करेक्शन करते रहेंगे। छोटे छोटे चीजों भी हम गलत कर लेते हैं, मीन्स हम सोचते हैं छोटा चीज है कोई बात नहीं, नहीं, ऐसे ही हम सोचते हैं। तिलक आज नहीं लगाया तो क्या हुआ, छोटे चलेगा। आज साड़ी नहीं पहना तो क्या हुआ, चलेगा। हाँ, वैष्णव वेशभूषा बहुत बार डिवोटी सोचते हैं, इसमें क्या है, साड़ी नहीं पहना तो क्या है, दूसरा कपड़ा पहन ले। तिलक नहीं पहना तो क्या है, घंटी मारा। ये सब छोटे छोटे चीज जो प्रभुपाद बोले, हमारा जिंदगी में, हमारा मन में परिवर्तन लाएगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा आप सीरियस है, आपको जाना है, इसी जन्म में जाना है। आपको देख के दूसरों लोगों को पता चाहिए तो सीरियस है। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हमेशा जप करते रहते हैं, हमेशा प्रचार करते रहते हैं, हमेशा सेवा करते रहते हैं। इनको जाना तो है, नहीं तो क्या होगा, बंधन में बंधे रहेंगे। जन्म तो भक्त बन गए, अगले जन्म क्या बनेंगे किसको पता है। एक जन्म में इंद्रदेव बने, अगले जन्म में वो सुअर बन गए थे, सुअर बन गए थे। तो सुअर, फिर सभी देवी देवता जाके इंद्र जी को, ओ आप सुअर बन के वापस आइए। नहीं नहीं, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे है, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, इतना तो अच्छा रहता हूँ। इंद्र इंद्र जन्म से हम सुअर भी बन सकते हैं, चांसेस आर देयर। भौतिक दुनिया में हम रहेंगे, हाँ इस जन्म में मैं भक्त हूँ, अगले जन्म ऐसा नहीं होगा, नहीं बोल सकते।
जरा सा गलत करेंगे, एक गलत, भरत महाराजा एक ही गलत किए थे, सब पास उन्होंने, एक ही गलत किए थे। ये हिरण को कोई रक्षक कोई नहीं है। हिरण कैसे है? हिरण को कोई नहीं है, बस उनका हृदय में ऐसा था कि मैं ही रक्षक। ये बात उनको इधर 2 जन्म लेना पड़ा। तो हमको ये भौतिक दुनिया के जिंदगी पर डर होना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं, आंख खोल के देखना पड़ेगा। अब बाहर जाते समय आंख खोल के देखना है कैसा है ये दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं। पुनर्जन्म लेने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है माता जी, हम लोग मुक्ति नहीं मांगते हैं, मुक्ति नहीं मांगना है। महाराज पहला स्टेप मुक्ति तक आना है, फिर कृष्ण प्रेम जाएगा। जीवन मुक्त इधर ही करना पड़ेगा, फिर आपको कृष्ण प्रेम। ये फर्स्ट स्टेप तक तो आना पड़ेगा। इस भौतिक दुनिया को छोड़ने का पहले सीरियसली थिंक करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी एक चीज। प्रभुपाद कहते हैं गुलाब जामुन खाने का इच्छा होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। कोई भी अल्प चीजों में हम लगाव रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये नहीं है तो जब नहीं करूंगी, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये सब हमें बांध लेगा। ठीक है, ये सब हमें इधर ही बंधा ही देगा। बस रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी में इस संसार में, संसार सागर में डूबते रहना पड़ेगा। फिर से हमको एबीसीडी करना पड़ेगा। नर्सरी स्कूल जाओ, फिर स्कूल जाओ, स्कूल फिर शादी करो, फिर काम करो, फिर पैसा कमाओ, फिर बुढ़ा हो जाओ, फिर मर जाओ। ऐसे ही लोग जीते हैं, पर हम अलग है, हम सीरियस है। हम इसी इसी पिंजरे में रहने के लिए हम इच्छा नहीं रखना चाहिए। जरा सा इतना सा भी गलत हमें इधर नीचे डाल देगा। तो आप फिर गलत किए बिना कैसे रहेंगे? हम सीरियसली भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा गलतियों को माफ कर देता है। क्योंकि इधर गलत किए बिना भी रहना मुश्किल है। मगर जब जो भक्त बहुत तीव्रता से नाम जप करते हैं, भक्ति पद्धति में रहते हैं, उनको भगवान बचाता है। एक श्लोक में ऐसा आता है, आप भगवान को शुद्ध फूल ऑफर करेंगे तो, पवित्र फूल आप भगवान को ऑफर करेंगे तो आपको आने वाला कर्म फल को भी भगवान जला देता है। इसका कैसे हम शुद्ध फूल कैसे फूल खरीदेंगे मार्केट से, पानी में डुबा डुबा के धो लेंगे फिर भगवान को देंगे? ऐसा नहीं। हृदय को शुद्ध रखे। भगवान को जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे पास जो भी है, बुद्धि होगा, धन होगा, शरीर का ताकत होगा, सबको भगवान का सेवा में लगाते रहना है। भगवान ज्यादा चीज नहीं मांग रहे हैं, हमारा शुद्ध हृदय मांगते हैं। मन मना भव मत भक्तो, हमेशा मन ही मांग रहे हैं। तो हमारा मन में भगवान का ही प्रीति होना चाहिए। भगवान के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएंगे, हमारा सभी की सभी कार्य उसी दिशा में जाएगा, उसी दिशा में जाएगा। उसका जो भी फेवरेबल थिंग्स है वो भगवान देते रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम हाथ देंगे, भगवान खींचते जाएगा। जो भक्ति योग है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमें भगवान का शरणागति लेके भगवान पर भरोसा लेके, भगवान गुरु परंपरा में जो बोले हैं उसको श्रद्धा से करना है। इसलिए भगवान हमें ले जाएगा। भगवान कैसे ले जाता है? भगवान का नाम बोलते हैं, नाम ही लेकर जाएगा। इसलिए भगवान पर हम श्रद्धा रख के ये प्रोसेस में हम तीव्रता रखना पड़ेगा हर रोज।
डल हो गए तो तुरंत चार्जिंग करना पड़ेगा। एवरीडे चार्जिंग करते हैं ना मोबाइल फोन को, सुबह उठ के ही मोबाइल फोन को चार्जिंग करते हैं, ऐसे हमें भी चार्जिंग करना है। जब हम डल हो जाते हैं तब जो सीरियस डिवोटी है उनके साथ जाके बैठ के भागवतम पढ़ना, भगवत गीता सुनना, मेरे में क्या कमी है इसके बारे में सोचना, इसको कैसे मैं हटाऊं। भक्ति कर, जो भी भक्ति करते हैं उनको पहला एक चीज नजर में आएगा, जब जब कर रहे हैं सीरियसली है तो एक चीज हमें अच्छा पता चल जाएगा। वो चीज है, वो चीज है हमारा गलत ज्ञान। जब आप अच्छा इसका उदाहरण प्रभुपाद करते हैं, तो कमरा बंद हुआ है, उस कमरा को आप खोलो और झाड़ू करो, क्या होगा? धूल उठेगा, बहुत धूल उठेगा। ऐसा जब हम चेतो दर्पण मार्जनम करेंगे तब हमको पता चल जाता है मेरे में ये सब कमियां है, मेरे में गुस्सा है, मेरे में इच्छा है, मेरे में ईर्ष्या है, मेरे में तुच्छ चीजों में आसक्ति है, दिखाई पड़ेगा। उसको हम हटाने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो हमसे बड़े भक्त के साथ उसके बारे में बोल के उसको कैसे हटाएंगे। ज्यादातर हम दूसरों का गंदगी देखते हैं, हमारा गंदगी जब देखने लग जाएंगे हमारा प्रगति होगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में रहते थे, तब एक अमीर आदमी मंदिर आया था और वो देख रहा था कि लोग ब्रह्मचारी लोग झगड़ रहे हैं। तो वो तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाके बोले, आपके मंदिर में झगड़ रहे हैं ब्रह्मचारी लोग। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, आप भगवान का दर्शन करने के लिए आया या दोष दर्शन के लिए आए? आप किसके लिए आए? तो जब हम मंदिर जाते हैं या भक्तों के संग करते हैं तब हम भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान को दर्शन करना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, दोष दर्शन को हटा देना चाहिए। तो हम लोग स्त्री धर्म प्रचार करते हैं ना, स्त्री लोग ऐसा रहना है, ढक के रहना है, साड़ी पहनना है, और कीर्तन होगा तो नाचना नहीं है, ये सब स्त्री धर्म में बोलते रहती हूँ। पर जिस जगह पर मैं रहती हूँ उधर भक्त लोग बहुत फैशनेबल भी है, बहुत फैशनेबल भी है। तो मुझे बोलते हैं आप मंदिर जाते हैं तो इन लोगों का आप क्या करेंगे? अब तो इसका प्रचार करते हैं, स्त्री को पति के प्रति 4 नियम पालन करना है, पति का पतिव्रता धर्म निभाना है, पति का व्रतों का पालन करना है, पति का रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदार से रेस्पेक्ट देना है, पति का सेवा करना चाहिए, ये सब आप बोल रहे हैं भागवतम के द्वारा। ये सब जो पालन नहीं करते हैं, जो मंदिर में आके दूसरा कुछ कुछ कपड़ा पहन के आते हैं, तब उनको भी आप बोलते हैं करके मुझे बोलना। मैं सिर्फ क्लास में बोलती हूँ, किसी को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो बोलने लग जाऊंगी तो मेरा कॉन्शियसनेस बिगड़ जाएगा। मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान का दर्शन करके जो चाहिए मुझे वो लेकर आ जाती। स्त्री धर्म उनको करना है, जो सुनने के लिए तैयार है उनको बोलते हैं, जो पालन करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। आप स्त्री धर्म फॉलो करके अपना पति और परिवार का सेवा करेंगे। मैं बहुत बोलते आ रही, सावित्री का जीवन, कल सावित्री के बारे में बोला, और अनुसुईया, देवहूति, कल बोलने वाले हूँ सुकन्या के बारे में, सीता माता के बारे में, मंडोदरी के बारे में, ऐसा कन्हजी के बारे में, छकुबाई के बारे में, ऐसा बहुत स्त्रियों के बारे में ही बोलते हैं। एक स्त्री को भी हम पकड़ के उसको अपनाएंगे, बस भलाई हमके लिए, आप भी उद्धार हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान आपको उसका फल देंगे। एक एक माता जी मुझे बोल रहे थे, अब स्त्री धर्म बोलते हैं,
भक्ति इंपॉर्टेंट है, स्त्री धर्म इंपॉर्टेंट है। भक्ति इंपॉर्टेंट है, स्त्री धर्म इंपॉर्टेंट है। स्त्री के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये शरीर के द्वारा ही हमको जाना है भगवत धाम। हम शरीर नहीं है करके शिक्षण तो है, और वो कब आएगा? वो स्टेज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोषति नाकांक्षति एडवांस लेवल में। अभी तो हम है शुरुआत के हैं। इस शरीर का संबंधित कर्तव्यों को पालन करके हमको जाना है। वो नहीं करेंगे तो हमको भक्ति भी ठीक तरह से नहीं होगा। ठीक है, एक स्त्री बहुत अच्छा अपना स्त्री धर्म करती है, उसका क्या मिलेगा? देवी देवता नमन करेंगे। भागवत में मैंने बोली, पृथु महाराज इतना बड़े राजा थे। पृथु महाराज सत्यावेश अवतार, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए। उनका पत्नी कुछ नहीं किया, उनका सेवा ही किया। जब पृथु महाराज जा रहे थे, आर्ची भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। पूरा दुनिया का सभी देवता उनका गुण गाया, उनका गुण गाया। ऐसे ही ध्रुव महाराज का माता का भी। ध्रुव महाराज का माता का हालत हम सब जानते हैं। वो रोती थी क्योंकि उसका पति उसको ये अपेक्षा कर दिया, उसको निकाल दिया जिंदगी में। फिर भी वो बेटा को क्या बोली, तुम जाके नारायण को बचो। गुरु बन गई। सिर्फ ध्रुव महाराज का शिक्षा देने से उसको भगवत प्राप्ति मिल गया। ध्रुव महाराज जा रहे हैं, उनका माँ भी जा रहे हैं। ध्रुव महाराज को ऐसा हुआ, मेरी माँ का क्या हुआ, देखो वो भी जा रही है। तो हम स्त्री धर्म पालन करके ही हमारा उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पालन पहुंच सकते हैं। इसलिए यही आदेश है गुरु महाराज का, यही आदेश है। आप सिंपल रहो, सिंपल जीवन जीवो, भक्ति करो। इजी है, लेडीज के लिए भक्ति करना आसान है, ज्यादा कष्ट नहीं है। नाम जप करो, घर में बैठो, घर का सफाई कर दो, इसी में उद्धार हो जाता है। चाकूबाई क्या किया? प्रचार किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ नहीं। हमेशा पांडुरंगा का नाम लिया, जो भी तकलीफ आया उसको सहन किया। वो ये नहीं बोला मेरा सासू माँ कठोर है, मेरा पति बेकार है, नहीं, कुछ नहीं बोली। जिस व्यक्ति भक्ति का साधन भक्ति में लगे रहते हैं, उनको बाकी चीजों का असर नहीं लगेगा। उनको सहनशीलता अपने आप आ जाएगा, बाकी चीजों में लगा भी नहीं रहेगा। वो कर्तव्य करेंगे, उनको सही सही बुद्धि भगवान देगा अंदर से। ये करो, जो भी औरत जो बोला हुआ है उसको करेंगे, भगवान रास्ता दिखाते रहते हैं। उनको अंतर से उनको प्रेरणा देते रहेंगे, अगले क्या करना है, अगले क्या करना है, संबंधित रहेंगे। कुछ माताएं बोलते हैं मुझे श्लोक नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। आप जब अच्छा करो, जितना हो सके उतना करो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। सिंपल है, लेडीज के लिए भक्ति करना सिंपल है। सुनो, सत्संग में रहो, सेवा करो, दिल साफ रखो। कोई भी भौतिक चीजों के ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसके पीछे हम नहीं सोचना है। जो है उसको रखे। किसी को खाना नहीं है ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है, सबको प्रसाद मिल जाता है। किसी को घर नहीं है, सबको घर तो है। जो बेसिक्स है वो भगवान सभी को दिया है। बेसिक चीजों भगवान सभी को दिया है, उसमें हमको संतुष्ट रहना है। जब हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, पूरा दुनिया आ जाने के बाद भी हम पार नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं ना दुनिया में भौतिक लोग, एक दुकान खोलेगा, पूरा दुनिया भर दुकान खोलते रहेगा, है ना? मैकडोनल्ड्स पूरा दुनिया में है,
क्या क्या छाप है पता नहीं, पिज्जा हट पूरा दुनिया में है। ज्वेलरी का शॉप पूरा दुनिया में है। तो ये व्यापारी लोग जो है उनको इतने से पेट नहीं भरता। ब्रांच ओपन करो सभी जगह पर। ऐसा सभी दवा खाना भी, कोई भी शॉप आप देखते रहो। अपोलो करके दवा खाना मैं देख रही हूँ, तमिलनाडु का है, पूरा इंडिया में फैला हुआ है, गांव गांव में अपोलो फार्मेसी। तो मतलब क्या है, एंडी नहीं है हमारा। कुछ चीजों में अंत होना चाहिए, अंत नहीं होगा तो इच्छा बढ़ते रहेगा, जाते रहोगे और करके फिर इधर हमें वो डुबा देगा। हम उसी चीजों में डूब डूब जाएंगे। हमको भगवान के पास जाने का इच्छा ही नहीं रहेगा। लेडीज के लिए ज्यादातर क्या होता है, ये सब नहीं होता। शादी होके बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा बड़े होके उनका शादी करते हैं, उनका बच्चा हो जाते हैं, उनके पीछे लगा रहते हैं। बहुत माताएं मैं देखती हूँ, पोता पोती इनके पीछे लगा रहता है। पहले बोलेंगे अपना बच्चा को शादी करा के दो, फिर वो होने के बाद उनका उनका बच्चों को बच्चा, ऐसे लाइन लाइन लग जाता है। एक पॉइंट में मानव जीवन में हम आना ही पड़ेगा। जब हम आएंगे, इस संसार को कैसे सोचना है पता है। हम सब टॉयलेट जाते हैं, कितना भी अच्छा टॉयलेट हो, उसी में बैठने के लिए हम सोचते नहीं है, तुरंत बाहर आ जाते हैं। ऐसे तुरंत इस दुनिया को छोड़ने का आसक्ति इच्छा रखना पड़ेगा। ये भौतिक दुनिया का नेचर जान के इधर से तुरंत जाने का इच्छा रखना पड़ेगा। हमेशा परीक्षित महाराज जैसा तैयार भी रहना है। परीक्षित महाराज तैयार हो गए। और ये बात था कि भागवतम में बहुत प्रसिद्ध बात, परीक्षित महाराज को आके वो सांप टसने के पहले वो शरीर त्याग करके, ये लिखे हैं भागवतम में। वो सांप आके उसका गया हुआ शरीर को टच करता है, उनको नहीं, वो तब तक वो विष्णु तुदाए विमान में बैठ के जा रहे हैं। तो हमको इतना तैयारी रहना चाहिए, ये भौतिक दुनिया में आज नहीं कल तो छोड़ना ही छोड़ना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम डरते हैं इसके भी, सभी चीजों में लेडीज डरते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो डरना छोड़ना पड़ेगा। भगवान हमेशा हमारे साथ है, भगवान हमें रक्षा करेगा। जो भक्त हमेशा भगवान का नाम में रहते हैं, उनको भगवान रक्षा करते आएगा, शरीर को नहीं, हमारा कृष्ण भावना को। हम हमेशा ये गलत समझ लेते हैं, भगवान रक्षा करता है तो किसको, हमारा पैसा को, हमारा शरीर को नहीं, हमारा कृष्ण भावना को रक्षा करेगा। लास्ट में एक इंसिडेंट इस काम में हुआ, उसके बारे में बोल के मैं समाप्त करूंगी। प्रभुपाद का एक शिष्य थी, उसका नाम हलादिनी, हलादिनी माता जी। वो हलादिनी माता जी अच्छा प्रचार करती थी, फुल टाइम भक्त थी, मंदिर में रहती थी, सेवा करती थी, सभी तरीके की सेवा करती थी। वो कोई उसको कोई उसका उनका जिंदगी लिख रहे हैं, लीगेसी ऑफ लव करके एक बुक है, वो सभी तौर पर लेके पढ़ी है। उसमें लिख रहे हैं वो माता जी कभी भी कृष्णा कॉन्शियस छोड़ के दूसरा चरण उनके जिंदगी में है ही नहीं था। मंदिर मंदिर में सेवा, भक्तों का सेवा, कुकिंग, क्लीनिंग, गार्लन मेकिंग, चैंटिंग, प्रीचिंग, यही रहती थी। एक बार उनका मंदिर का जो टेम्पल प्रेसिडेंट उनको भेजा दूसरा, जहाँ पर अफ्रीका में उन्होंने उनको भेजा गया था। तो वो अफ्रीका में एक देश में थे, उस देश का राजा बहुत बहुत ही हिटलर जैसा राजा था, किसी को भी गोली मार देता था, कोई भी कुछ नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। तो ये एक बार इस्कॉन का हमारा अथॉरिटीज, मंदिर का डिवोटीज उसको एक चिट्ठी लिखे थे, आप क्यों ऐसे हैं, आप ऐसा मत रहिए करके, वो पॉसिबल है। ये चिट्ठी उसको और भी क्रोध कर दिया। वो क्या किया, जीप में आया, बंदूक लेके सबको लेके मार डालने के लिए।
जब इस्कॉन मंदिर में वो लोग आए, तब जो भी थे वो सब भाग गए थे, और जो मुख्य भक्त थे वो लोग भाग नहीं पाएंगे, उनको पकड़ा गया। तो उसमें आलादनी माता जी भी एक थी, चार प्रभु तीन माता जी, तो सबको लेके मार डालने के लिए नदी किनारे चले गए। नदी किनारे फिर वो लोग बोले लेडीज भाग सकते हैं, चले जाओ लेडीज, चले जाओ, आप लोगों को छोड़ रहे हैं। हमारा अलादनी माता जी बोले, दो तीन लेडीज थे वो भाग गए। अलादनी माता जी बोले मेरे होते हुए डिवोटीज का मारना है नहीं, मारना है तो मुझे मारो पहले, करके जो बंदूक पहले इनको ही मारा, पहले यही आए, फिर बाकी डिवोटीज बाद में मर गए थे। बाद में उस जमाने में इतना जल्दी व्हाट्सएप फेसबुक वो सब नहीं था, फिर बाद में डिवोटीज न्यूज भेजे आलादनी माता जी शॉर्ट डेड, ऐसा न्यूज आया। सब लोगों को जो जब डिवोटीज मर जाते हैं ना, ऐसा सब लोगों को एक विचार आता है, क्यों भगवान बचाया नहीं। उसके लिए महाराज लिख रहे हैं, भगवान हमें जरूर बचाता है, ये शरीर को नहीं, हमारा कृष्ण भावना को। वो माता जी मरते हुए भी, कैसे भी बूढ़ी होके भी एक दिन मरना ही तो है, मरना ही जीना है, मरना ही है। वो 80 साल होके मरना है, मगर अभी 40 साल में वो मर गई, मगर उसका भावना ठीक था, मेरे होते हुए भी भक्तों को गोली नहीं मारने दो। ये भावना को भगवान बचाया, उसको याद दिलाया। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते हैं मैं सबका हृदय में बैठ के सबको याद याद दिलाता हूँ। स्मृति ज्ञान अपोहन, जो फॉरगेटफुलनेस भी मैं देता हूँ। मगर जब भगवान आपको रक्षा करना चाहते हैं तो आपको बोलेगा एक करो, एक कार्य करके उनका सक्सेस हो गया ना। भले हमको लगता है ये कैसा मृत्यु है, जब कोई एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कोई ऐसे मर्डर हो जाते हैं, मगर उधर हमको ये देखना है उनका कृष्ण भावना बने रहे, वो डरे नहीं। मृत्यु को देखे वो माता जी डरे नहीं, तो उसको बचाया भगवान ने। ये बात है, मैं भगवान जरूर बचाएगा, हमारा कृष्ण भावना को बचाएगा, हमें जरूर हमें उद्धार करेगा। इसलिए हमको तीव्र न भक्ति योगिनी को अपनाना चाहिए। हम औरत लोग इजीली कैरिड अवे हो जाते हैं बातों में, इसमें उसमें, और सीरियसनेस हम रखना ही पड़ेगा अभी से, नहीं तो अंत्य नारायण स्मृति आने वाला नहीं है, अंत्य दूसरा स्मृति हो जाएगा। इसलिए हमको सीरियस रहना चाहिए। जो गुरु परंपरा में बोले हुआ चीज है उसको हर एक चीज, हाँ ये चलेगा ये नहीं, ये तो क्या है, ऐसा नहीं चाहिए। हर एक चीज हमें पॉइंट देगा, तिलक लगाना है, साड़ी पहनना है, कंठी माला लगाना है, सिंपल रहना है, हर एक चीज हमें फायदा करेगा, हमें वो कॉन्शियसनेस देगा। आप जब तिलक लगा के साड़ी पहन के रहेंगे तो हम नम्र तो रहेंगे ही, बाल अच्छी तरह बांध के, ये हमें बदलेगा, है ना। हम चाहेंगे तो भी इस वेशभूष में गलत नहीं कर पाएंगे। अभी तिलक लगा के साड़ी पहन के ये करके होटल में जा नहीं पाएंगे, सिनेमा थिएटर जा नहीं पाएंगे। अभी डिवोटी जा रहे हैं नरसिम्हा देखने के लिए, वो अलग बात है। दूसरा तो हम नहीं जा पाएंगे, सिनेमा में जा सकते हैं या कोई नाचते हैं उधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं ऐसे वेश में नहीं। तो ये बचाएगा हमें, इसलिए बोला जाता है, और ये हमेशा याद दिलाएगा मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ करके ये याद दिलाएगा। इसलिए हमको हमेशा जो भक्ति में बोला हुआ चीज उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ शक कमेंट्स है तो बताइए।
इंद्र को, हाँ, वो हमेशा अपराध करते रहते थे, इसका पता नहीं कब से और बने, मार ऐसे ही लिखे हैं। एक बार तो बहुत वो अपराध करके फिर जाके तपस्या करते हैं, ऐसे ही, इसका पता नहीं, याद नहीं है मुझे। कुछ तो करते हैं इसके, वो सुअर बन जाते हैं। कुछ डाउट्स है प्रश्न? अपन प्लस चैंटिंग कैसे कर सकते हैं? कोशिश करते रहना, क्योंकि 10 अपराध हमको एक बार पढ़ के उसको याद दिलाना है। मैं पहले बोला, एक बार पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, हाँ मुझे मालूम है, करके छोड़ देते हैं। इसलिए मंगला आरती में वो 10 अखंड पढ़ते हैं, फिर शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, फिर अरदास ठाकुर को नमन करते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं। बार बार माइंड को याद दिलाना पड़ेगा, वो तो भूल जाएगा। बच्चे को बार बार लाइन में लाना पड़ता है, नहीं तो वो भाग जाता है। उसको बार बार माता पिता को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गली में दौड़ेगा। उसको ब्रिंग ब्रिंग इट बैक अगेन एंड अगेन माइंड पे। उसका टेक्निक्स है, जपा करके एक बुक है, वो बड़ी है। उसमें बहुत अच्छी तरह गुरुजन प्रभु ने बोले हैं जपा कैसे करना है, जपा टेक्निक्स है। वो आप, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉन्शियस एंडेवर है। जानबूझ के कुछ भी करना, जो भी काम करना है उसको समझ के, सोच समझ के, तब जब जब करते हैं उसको सोच समझ के करना है। हाँ, हाँ, और ये डेमिगॉड के बारे में पूरा क्लास दिया। डेमिगॉड वर्शिप हमको करना ही नहीं है। और ठीक है, डेमिगॉड वर्शिप भी आप करो, हमारे इधर जो गरबा हो रहा है तो पूरा माया ही माया है, वो माता को भी नहीं बदल, माता को रख के उनको जूता मार रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। हाँ, उनको अपमान कर रहे हैं, माता को रख के अपमान ही हो रहा है, वो अलग बात है। फिर भी आप माता को बचना चाहते हैं, इसका क्या बोलते हैं? हम जब कृष्ण भक्त आप बन जाते हैं, जब कृष्णा को भजेंगे तो माता ऑटोमेटिकली, उनका माता का भजन हो जाता है आपको अलग तरीके से। अभी आप गरबा में जाएंगे तो मंगला आरती नहीं आ पाएंगे। आपको नियम है मंगला आरती आना है, ठीक है, 9 दिन में गरबा में जाऊंगी, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, पूरा गुजरात में हिल रहा है, हिल रहा है। फिर भी ठीक है, हम इतना सालों से ये करते आ रहे हैं, जाके देख के आएंगे, एक दिन का आपका मंगला आरती छूट जाएगा। इससे बढ़कर एक गलत चीज है, उधर शुद्ध भक्त नहीं है उधर, ठीक है, माता का भक्त है तो भी ठीक है, कोई किसी का भक्त नहीं है, वो मेटेरियल भक्त है। जो उधर आपका संग मिलेगा ना, उससे कतरना है। अब माता को भी बज लो, आपको 9 दिन नवरात्रि, आपको दुर्गा को बजना है, बजो। पर जो उधर जाएंगे ना, उधर अभक्त बहुत है। रामानुजाचार्य बोलते हैं, आपका घर में आग लग जाए तब भी आप देवी देवता के पास मत जाओ। आपको आपको हाथी पीछे कर रहा है, तभी अभी आप जा रहे हैं, हाथी पीछे कर रहा है, इधर बाजू में माता का मंदिर, उसके अंदर मत जाओ। आप मर जाओ, माता का, क्योंकि उसमें हम जाएंगे तो असत्संग है। हम देखेंगे कैसे 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 तरीके से लोग आ रहे हैं, उसको देख देख के हम भी ऐसे ही हो जाए। इसलिए बोल रहे हैं, हम कृष्णा को बजना, सबको बच जाएंगे,
सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब जड़ को पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ को पानी चला जाता है। इसके बारे में पूरा एक लेक्चर है। हम क्यों देवी देवताओं को बजना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो जो लोगों को भक्ति क्या है, उन जो ज्ञान नहीं है, वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं क्योंकि उनको खाना पीना सोना मरना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, उसके ऊपर जो जानवर का स्थिर पर ऊपर आए, उनको मैं ये करूंगा ये मिलेगा, वो करूंगा वो मिलेगा, ऐसा कर्मकांड में जा रहे हैं। उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। वो लोग भी अभी दुनिया में जो हो रहा है, गणपति पापा, ये देवी माता, अभी जो भी सरस्वती पूजा, ये पूजा वो पूजा, सत्यनारायण पूजा, हाँ, वो जो भी पूजा ये लोग कर रहे हैं ना, ये सब सीरियसली वो भी एटलीस्ट देवी गॉड्स को आप प्रार्थना करो सच्चे दिल से। जैसे हम देखते हैं मेहता, नरसिंह मेहता, वो शिव जी को ही बजते थे। शिव जी को सच्चे दिल में बजे तो भगवान आए, शिव जी आए। आपको क्या चाहिए पूछ ले, आपको क्या सबसे अच्छा है, क्या पसंद है, वो दीजिए। तो मेरे लिए तो राधा कृष्ण प्रेम ही इम्पोर्टेंट है। वही पर फिर वो कृष्ण भक्त बन गया। तो ये देवी देवता को भी आप सच्चे दिल से करेंगे तो आपको वो उद्धार करेंगे, वो गुरु बनेंगे, वो शिक्षा गुरु बनेंगे। इधर तो जो हो रहा है तो अनर्थ हो रहा है। अब गलती से भी उधर जाओगे आपका पतन होगा। ठीक है, गलती से आप चले गए, आपको पतन होने वाला ही है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। इधर हाँ, जो आरती में आके बातें कर रहे हैं उनको कुछ सेवा का डिस्कशन हो सकता है, एवरीडे हो सकता है, पता नहीं। कुछ भी हो, हमको ध्यान से जो भी पीछे बातें कर रहे हैं गली बोल रही, हम मौन व्रत ले लेंगे तो अच्छा है। जितना हो सके उतना मौन व्रत ले लीजिए। आरती खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। मौन व्रत ले लीजिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है, हमको चुप रहेंगे। ठीक है, किसी को हरे कृष्णा बोलना है तो हरे कृष्णा बोल के मौन व्रत रहेंगे। आरती या चैंटिंग खत्म करने के बाद बात करेंगे, यही सही है। कृष्ण वेशा, हरे कृष्णा। इसमें कृष्ण वैसा है, नहीं तो चैटिंग करो। चैटिंग हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि भक्ति छूट रही है, बट क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं चलता। ऐसे सिचुएशन में क्या भक्ति छूट रहा है, ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत जगह पर बड़े बड़े भक्तों 3 days 2 days सीरियस कैंप लगता है। उसमें जाके आपको फायर्ड अप होके आना है, चार्जिंग करना है। अभी भरूच में अगले महीना श्रवण कीर्तन कैंप है। अभी वृंदावन में दामोदर मंथ का प्रोग्राम्स बहुत चलेगा। ऐसे मायापुर दिव्य क्षेत्र में होली प्लेसेस में आप जाके ज्यादा चार्जिंग, कुछ सेमिनार्स, ऐसा 2-3 days का कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स कुछ करके चार्ज ज्यादा लेके आना है। तो करेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ जी। वो सब हम अच्छे से नहीं कर सकते, जैसे हम अपने टॉपिक पहुंचा नहीं, तो वो समस्या में आएगा। इसलिए फिर हमारे नहीं, आप आ सके, आपके पास छोटा बच्चा है इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, या आपको
शरीर का असुविधा है, इसलिए आ नहीं पा रहे, ये कुछ सॉलिड कारण है, आलस के है। तो आप पता कर लिए तो आलस छोड़ दीजिए, आइए आइए, घर पे कर सकते हैं, घर पे जिस दिन आपको कर नहीं पा रहे हैं आप कर सकते हैं, मगर यही हमारा आदत नहीं बनना चाहिए, कभी कभी छूट सकता है, पर यही हमारा आदत बन जाएगा तो हम सीरियस नहीं है, दीक्षा का मतलब सीरियस है, जरूर गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, रेगुलर आना चाहिए, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो घर में करो, घर में सीरियसली करो, अपराध होगा, आप मंगलारती करने के बाद ही तो दीक्षा मिलता है आपको, मंगलारती, चैंटिंग, रेगुलर रीडिंग, ये सब टेस्टिंग तो कर रहा है ना आजकल, टेस्टिंग सब करके ही तो आपको दीक्षा मिल रहा है, दीक्षा मिलने के बाद आप छोड़ देंगे तो फिर वो कृपा कैसे मिलेगा। कृपा नहीं, आप अपना जो एवरीडे शेड्यूल है ना, उसको आप कंटिन्यूअसली 4-5 दिन के लिए ट्यून कर देना, कल मंगल आरती करना है तो आज जल्दी सोना पड़ेगा, रात का प्रोग्राम्स थोड़ा कट करके जल्दी सो के जल्दी उठिए, 1-2 दिन ठीक है, और वही कंटिन्यूअस रोटीन होना नहीं चाहिए। नहीं, आप घर पे कर सकते हैं, आप जरूर घर पे कर सकते हैं, आप घर पे कर रहे हैं, भगवान और गुरु परंपरा को मालूम है, आपको अपराध नहीं मिलेगा। पढ़ने गया अच्छे से, उसके लिए हम लोग कुछ भी बनाते हैं, हमारे लाइफ देखा, और कभी तो क्या होता है कुछ चीज कैसे आ जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट ही होती है कि ये चीज भी करना, कंफ्यूजन रहता है कि वो शेड्यूल में कैसे उसको एडजस्ट करे, या फिर से बाहर ना निकला वो भी काम 1-2 दिन के लिए रुक सकता है, यदि मान लिया आपको कुछ तबीयत बिगड़ गया, एक डेंगू आ गया या कुछ फीवर आ गया, फीवर आएगा तो 1 हफ्ता बिगड़ेगा, जब बिगड़ गया आपका शेड्यूल रुक गया, फिर से उसको कोशिश करके पिकअप करना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, अभी ठीक हो गया ना, फिर से आपका शेड्यूल 1-2 दिन स्ट्रगल होगा, कभी कभी 10 दिन भी आपको उस लाइन में नहीं आ पाएंगे, रेगुलरली आप आ रहे हैं, यही आपका शेड्यूल है, एक दिन छूट गया तो अभी कंटिन्यू करना मुश्किल है, और डिटरमेंट रखना है, तो तीव्रता से नहीं 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 करना ही पड़ेगा करके आप अपने आप को पुश करेंगे तो आ जाएंगे लाइन में। कुछ है। मेरे 3 छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मुझे रुला देते हैं, ऐसे ऐसे में कैसे गंभीरता से भक्ति करूं। 3 छोटे बच्चे हैं, वो मुझे हमेशा रुलाते हैं, बच्चे तो हमारा डेटी वर्शिप है, बच्चे बड़े होने तक हमको परेशान होने वाला ही है, और एक बात आप अच्छी तरह समझ लो, बच्चों के साथ भी आप भक्ति कर सकते हैं, जैसे बच्चों को आप खिला रहे हैं, आप आरती गाओ है, उनको सुला रहे हैं, आप एक आरती गा लो, तो आपका जो कॉन्शियस है उसको बने रखना, ठीक है, भले आपको मंगल आरती सिस्टमैटिकली नहीं कर पा रहे हैं, और सारे हमारा आप वैष्णव सॉन्ग्स गाते रहिए, मंगल आरती गाते रहिए, संध्या आरती गाते रहिए, श्लोक्स बोलते रहिए, जो डेली प्रेयर्स है वो बोलते रहिए, बच्चा को कान में भी घुसेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, हाँ ठीक है कुछ तो मैं कर रही हूँ, बच्चों को देखभाल देखभाल कर करके उनको ठीक रख रख के साथ में यही करते रहना, फिर बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, आपको आपको सहायता करेंगे, बच्चे बड़े होने के बाद आपका सहायता जरूर करेंगे, तब आप तीव्रता पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि डेटी वर्शिप ही है, ये 3 बच्चे हैं तो कितना खुश होना चाहिए, आपको 3 करोड़ की समान है, भौतिक सेंस में बोलती हूँ, एक माता उनका 3 बच्चे थे, और वो हमेशा रोते थे क्योंकि उनका बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इतना था कि उनको
खाने के लिए भी मुश्किल था। मैं हमेशा उनको काउंसलिंग देती थी, आप चिंता मत करो, आपके पास तीनों लड़के, आप तीन 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 सिंक है आपके पास, आप चिंता ही मत करो, आपका आपका बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। बच्चे जल्दी से पढ़ाई करके, मीन्स ऑनलाइन में कॉलेज ही नहीं गए, ऑनलाइन में पढ़ के अच्छा जॉब ले लिए, अच्छा ला ले लिया, और माँ को सभी धाम घुमा रहे हैं बच्चे, सभी धाम घुमा रहे हैं। तो जब बच्चे हैं तो आपको फ्यूचर में आपको भक्ति का सुविधा करेंगे ही करेंगे। तो 3 बच्चे हैं तो आप खुशी रहना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ? लेकर आए, उसका जवाब मिल गया। बच्चा तो कैसे भी आपको फॉर्मली करने का जरूरत है। जैसे अभी मंगला आरती है तो सुबह उठते हैं, कर्टन खोलते हैं और आरती का प्लेट रेडी रखते हैं, ये करते हैं। वो सब छोटे छोटे बच्चे, वो टॉयलेट जाएंगे, सुसु करेंगे, रोएंगे धोएंगे, वो सब काम करते हैं ना, तभी आप गाना शुरू करते, एटलीस्ट आपका मन कृष्ण कॉन्शियस में रहेगा, तो आपको ठीक है। भूलने से तो बेटर, मैं ऐसे ही करती थी, मेरा बच्चा जब छोटा था तब मुश्किल हो जाता है मार उसको। एक प्रोग्राम बाजू में रहने से एक प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। भक्तों का संग तो होना ही चाहिए, कैसे भी हो, भक्तों का संग होना ही चाहिए। मंदिर दर्शन करना है, भक्त का संग लेना है, कैसे भी तरीके से, शॉर्ट में भी आप एक भक्त को भी पकड़ो और उनका वो आपसे ऊपर होना चाहिए। जो सीनियर भक्त है, मैं हमेशा राधिका माता जी को पकड़ती थी, वही कैसे ये ढकना मुझे आता नहीं था, सिखाए थे, सिर ढकना कैसा माता जी सिखाए थे, रोटी रोटी बनाना आता नहीं था, माता जी रोटी सिखाते थे। तो एक बड़े भक्त को पैर पकड़ना है तो हमारा गलतियां निकाल देंगे, ठीक कर देंगे। कोई भी वो उनके पास जाके मैं रोती थी, गाइडेंस देते थे, आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसे एक बड़े भक्त को पकड़ो, एक भी ठीक है, आपका जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल है उनके पास आप जाओ, और वो आपको करेक्शंस करते हैं तो उसको ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बड़े भक्त आपको करेक्ट करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा, तो आपका प्रगति होगा। ये यदि आपका पति भी हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है या दूसरा बड़े माता जी हो सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति आपको हमेशा नजर रखना पड़ेगा, उस नजर में हम रहेंगे तो हमारा प्रगति होगा। ठीक है, ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, समाप्त करेंगे। सभी भक्तों को धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।